सकते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, आप ऐसे पूछ सकते हैं हे आर यू ओके, आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि ये क्या समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हे आर यू ओके कर रहे हैं और उनको पता है कि वो इंग्लिश जानते ही नहीं। तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं, क्या भाई साहब आप सही हैं, इनसे पूछिए। अगर मान लो वो रिस्पॉन्स देता है तब तो ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं देता है तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। पहले हमारा ABC था, एयरवे सर्कुलेशन और ब्रीथिंग, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया है, CAB कर दिया है, यानी CAB। चेक करने का तरीका है आपको सर्कुलेशन। सबसे पहले तो उसमें आपको तुरंत क्या करना है, अगर व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आपने तुरंत क्या करना है, उसका सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन यानी कि पल्स चेक करना है। तो पल्स हम कहाँ चेक करेंगे इसका, और कोई भी व्यक्ति अगर गिरा हुआ है, हार्ट अटैक आया है, तो उसका सर्कुलेशन हमें कैरोटिड पल्स को चेक करना है। हमारे कैरोटिड पल्स को हम चेक करेंगे। हमारे शरीर में बहुत से पल्स होती है, कैरोटिड पल्स, रेडियल पल्स, ब्रैंकियल पल्स, जो बच्चों को यहाँ चेक करते हैं, डॉक्टर यहाँ होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आया हो तो आप उसका रेडियल पल्स चेक करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्ट तो उसका काम कर नहीं रहा है, हार्ट आपका ब्लड पंप कर नहीं रहा है, तो यहाँ नहीं पहुँचेगा। ये जो सबसे नज़दीक के जो पल्स हमारे हैं वो है, हम बोलते हैं इसको कैरोटिड पल्स। ये हमारे गर्दन के दोनों साइड में होती है यहाँ पे। तो यहाँ आप रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको टिक की आवाज़ आएगी, तो उसका पल्स चेक करना है हमने। अगर यहाँ की पल्स अगर नहीं मिल रही है तो हमें ये समझना है कि उसकी पल्स जा चुकी है, क्योंकि ये हार्ट की सबसे नज़दीकी पल्स है। तो ये कैरोटिड पल्स चेक करेंगे 10 सेकेंड तक। जिसे ये चेक कर रहे हैं कैरोटिड पल्स को 10 सेकेंड तक काउंट करेंगे। हो सकता है 10 सेकेंड में इनको पल्स न मिले। अब जैसे पल्स नहीं मिलता है, देन यहाँ पर आपको टाइम को रिवाइव करना है, मतलब टाइम क्लोज करना है। आपको 6 मिनट का टाइम ही है। अब जैसे पल्स नहीं मिलती है तुरंत यहाँ से क्या करना है, आपको CPR स्टार्ट कर देना है। और CPR स्टार्ट करना है तो कहाँ करना है CPR स्टार्ट? आपको तो ऐसा है नहीं कि सोफे पर कर तो करते थे। इसके लिए आपको हार्ड सरफेस चाहिए। आप लोगों ने माइकल जैक्सन का नाम सभी सुने होंगे, उनको भी हार्ट अटैक आया था, तो उनको भी तो एक डॉक्टर की टीम थी, तो उनको भी मतलब CPR दिया गया था, लेकिन वो इफेक्टिव CPR नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उनको गद्दे पर CPR दिया गया था। मतलब एक नहीं होता है कि एक बड़े आदमी को कैसे नीचे लेटाया जाए। अब हमारे सामने प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई भी बड़ी आदमी हो, उसको हम ये सोचेंगे कि यार उनको नीचे कैसे लेटाया जाए। लेकिन जब कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन आती है तो उनको हार्ड सरफेस पे लिटाना है। आपको कभी भी सोफे पे, आपको कभी भी फोम वाली चीज़ें पर आपको CPR नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है। आप जितना चेस्ट को कंप्रेस करेगा और सोफे पर रहेगा व्यक्ति तो क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, इसलिए वो इफेक्टिव CPR नहीं होगा। अगर आप कभी भी अगर आपको इफेक्टिव CPR देना है तो हार्ड सरफेस पर आपको व्यक्ति को लिटा देना है। हार्ड सरफेस पर लिटा दिए, फिर उसको आपको दाहिने साइड बैठ जाना है और आपको हार्ट को लोकेट करना है। हार्ट को लोकेट करने के लिए जिसे जो व्यक्ति डेली CPR दे रहा है उसको पता है कि यहाँ पर हमारा क्या है, हार्ट है। लेकिन जो हम लोग को नहीं पता है कि मतलब इसका हार्ट कहाँ है, तो उसको लोकेट करने का एक तरीका है। आप अपने रिब्स पकड़िए, रिब्स के बाईं साइड में, और रिब्स को पकड़ते हुए आपको आना है। यहाँ पे आपको एक गड्ढा होगा जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं G5 प्रोसेस। आपको G5 प्रोसेस पर आना है। यहाँ पे एक उंगली रखना है, इसके बाद 2 फिंगर क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर रखना है। देखिए जिसे इसमें दिखा रहे हैं, एक फिंगर आपने G5 प्रोसेस पर रखना है, उसके जस्ट 2 फिंगर ऊपर रखना है, और इसके बाद फिर ये फिंगर वाली हाथ उठाना है और इसके दाहिने साइड में ऊपर यहाँ पर रखना है, और हाथ चारों उंगलियां खुली होनी चाहिए और इसके ऊपर ग्रिप बना होना चाहिए। और आपका पूरा का पूरा बॉडी वेट किस पे होना चाहिए, विक्टिम के ऊपर होना चाहिए। और जो ये एल्बो है, आपकी एल्बो फोल्ड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। और इनको अब चेस्ट कंप्रेशन करना है। चेस्ट कंप्रेशन के लिए मतलब सीना है, ऐसा नहीं है कि हम चेस्ट कंप्रेस करेंगे और 20 चेस्ट कंप्रेस कर दिए उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें भी एक सर्कुलर बना हुआ है कि आपको 1 मिनट में कितनी बार देना है, 100 से 120 बार तक आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है। और चेस्ट कंप्रेशन करना कितना है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 करते हुए, ऐसा नहीं। आपको कम से कम अगर एडल्ट व्यक्ति है तो उसको 5 से 6 सेंटीमीटर तक क्या करना है, आपको दबाना है, या 1/3 भाग उसको दबाना है। तो जैसे ये है आपको हो गए। और जो टाइमिंग है एक मिनट में कितनी, 100 से 120 बार। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे 30 बार सर्किल करना है, और 30 बार सर्किल करके 2 बार आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इनको देना है। जैसे आपको ये दिखाएंगे, जैसे ये आपको कर रहे हैं यहाँ पे, कि मतलब कि 1 मिनट में आपको 100 से 120 बार करना है। और जो चेस्ट का कंप्रेशन है कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जैसे इनका 30 पूरा होता है, 30 जिसे पूरा हो जाता है तो क्या करना है, इन्होंने इनको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए आप यहाँ पर मतलब
प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हो सकता है कि व्यक्ति को कोई ना कोई संक्रमण बीमारी है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, आपके पास जो हंकी है, रुमाल है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए यहाँ पर क्या है, ये है हमारा CPR मास्क। तो ये क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति होता है तो ये वन वे है, अगर आप इसमें फूकेंगे तो हवा जाएगा उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर से हवा हमारे शरीर में नहीं आएगा। हो सकता है ये कुछ बीमारी हो, वो बीमारी हमें लग सकती है, इसलिए आपको अपने वहाँ पे सेफ्टी रखना है। अपने हैंकी वोंकी का इस्तेमाल करके आपको इनको 2 बार ब्रीथ देना है, और ब्रीथ देते समय आपको नाक को क्या करना है, पिंच कर देना है, दबा देना है। नाक को पिंच करवाओगे नहीं तो आप जितनी हवा भरेंगे उसमें वो लंग्स में न जा करके कहाँ चला जाएगा, वो नाक के रास्ते वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उससे आप बचा सकते हैं। या हो सकता है कि आप चेस्ट कंप्रेशन करें, उसका पल्स चालू हो जाए, फिर भी अगर पल्स चालू हो गया तो आपको CPR देने की आवश्यकता नहीं है। अगर पल्स चालू नहीं होता है तो आप उसको CPR लगातार देते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वो टाइमिंग जो क्लिनिकल डेट से जो बायोलॉजिकल डेट में जाने के जो क्लिनिकल जो टाइम है वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। ऐसे आप उससे मतलब ये फर्स्ट एड है, और आप ये कार्रवाई करेंगे उससे पहले क्या कर सकते हैं आप